अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आपके। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ अचार गोश्त। उसके लिए मैंने 1.5 किलो चिकन का गोश्त लिया है और इसकी दरमियानी बोटियाँ मैंने करवा ली हैं। ज़्यादा बड़ी नहीं, लेग पीस मैंने पूरा ही रहने दिया। अच्छा, इसके बाद मुझे चाहिए, ये मैंने अचार गोश्त का मसाला लिया और ये 4 लीमू का रस है और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये टमाटो पेस्ट है, ये मैंने लिया 2 चम्मच। और ये एक अदर प्याज लिया। प्याज इसमें जाता नहीं है लेकिन मैं थोड़ा सा ग्रेवी के लिए डालती हूँ। तो एक प्याज लिया, चॉप कर लिया है। और ये देखें, ये मैंने 10 हरी मिर्चें ली हैं और इसको मैंने कट लगा के तो इसमें से बीज निकाल दिए हैं। ये देखें, कुछ निकाल दिए, कुछ रहने दिए कि मसाला भरने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद मैंने ये 1 कप मैंने दही लिया है, ये मेरा घर का दही है। हाँ जी, ये अचार गोश्त का मसाला मैंने बाज़ार से लिया था, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए कि बाज़ औक़ात घर में अचार मसाला नहीं होता या बाज़ार से नहीं ला सकते, तो आप ये मसाला घर में बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ये 1 छोटी चम्मच सूखी मेथी ली है और 1 चम्मच छोटी सौंफ ली है और 1 ही छोटी चम्मच मैंने ली है मेथी दाना, 1 छोटी चम्मच ली है कलौंजी और 1 छोटी चम्मच लिया ज़ीरा और 1 छोटी चम्मच लिया है अजवाइन और 1 छोटी चम्मच लिया है नमक और 1 चम्मच लाल मिर्च। इसकी जगह आप कुटी हुई लाल मिर्च भी ले सकती हैं, दड़ा मिर्च। और ये थोड़ी सी मैंने टाटरी ली है और ये है 1 छोटी चम्मच राई दाना। ठीक है, अगर आपके पास मसाला नहीं आप ला रहे या नहीं ला सकते तो आप ये घर में मसाले ये सारे होते हैं, तो आप ये मसाले बना के तो अचार गोश्त बना सकते। इसको पकाना शुरू करती हूँ जी व्यूअर्स। ये देखें, कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है और मैंने ये फ्लेम ऑन कर लिया। इतना रखना है फ्लेम। चले जी, अब मैं इसकी पकाई शुरू करती हूँ। अब सबसे पहले मैं डालूँगी प्याज। प्याज को थोड़ा फ्राई करूँगी नरम करके, तो फिर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। साबुत मसाले डालने हैं तो आप साबुत डालें, अगर आपने इनको पीसना है तो आप ग्राइंडर में डाल के इसको पीस लें। मैं थोड़ा सा इसको दरदरा करूँगी। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और फ्राई कर लूँगी। इनको तब तक फ्राई करना है कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन फ्राई हो चुका है, प्याज भी फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें चिकन डालूँगी। खुशबू आ रही है अदरक लहसुन की। इसको ब्राउन नहीं करना, बस आपने इसको हल्का सा फ्राई करना है, नरम करना है। जब खुशबू आने लग जाए अदरक लहसुन की तो फिर आप इसमें चिकन डाल दें। ये मैं चिकन डालूँगी इसमें। तो 5 मिनट के लिए फ्राई करूँगी चिकन को। अब मैं 1 चम्मच नमक डाल के चिकन को फ्राई करूँगी। देखें, मसाला मैंने पीस लिया। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी डाली है और इसको मिक्स करके रख लूँगी। ये देखें, बिल्कुल वैसे ही बाज़ार जैसा बन गया ना। आप ऐसे घर में भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बाज़ार से ही लाएं। चिकन अच्छी तरह मैंने फ्राई कर ली है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें डालूँगी मसाला। अब मैं ये देखें, सारा मसाला इसमें डाल दूँगी। सिर्फ 1 चम्मच मैंने निकालना है। जो मैंने मिर्चों में मसाला भरना है ना, ये उसके लिए। अभी मैंने जो दूसरा बनाया है वो भी इसमें डालूँगी और ये भी डालूँगी। ये देखें, ये मैंने खुद का बनाया घर में और ये बाज़ार वाला है। ठीक है, अभी जो थोड़ा कम है इसमें और डाल के तो फिर मिर्चों में मसाला भरूँगी। किचन में लगता है जैसे अचार की खुशबू आ रही है। अचार बिखरा हुआ है सारे किचन में। अब ये 1 कप दही जो मैंने लिया था वो डालूँगी। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगी और इनको अच्छे से फ्राई कर लेना। सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए दम पे रखूँगी मैं, क्योंकि इस सारा मसाला जो है ना ये इसमें चला जाए गोश्त में। देखें, अब मैं इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी कि इसका मसालों का पानी और चिकन का पानी अच्छी तरह निकल जाए। ये इसके अपने अपने पानी में इसमें गल जाना है। मैंने मीडियम लो आंच रखी है और 10 मिनट के लिए इसको मैं दम पे रखूँगी। ठीक है, तब तक हम क्या करते हैं। 1 चम्मच मेरे पास था मसाला, तो ये जो मैंने खुद घर में बनाया है इसमें से 1 चम्मच मैं और लूँगी। 1 चम्मच और इसमें डाल दूँगी। ठीक है,
अब ये मैं 4 नींबू का रस है, अभी ये इसमें डालूँगी। पहले थोड़ा डालूँगी जितनी मुझे इसका ना अच्छा सा गाढ़ा सा बैटर बन जाए। हो गया। वैसे ये 4 नींबू थे, ये देखें ये फिर बच गए। कट लगाया था, ये देखें, और इसमें से थोड़ी सी बीज निकाल दूंगी। ये देखें, ये सब मिर्चों में मैंने मसाला भर दिया है। और अब इनको मैं जब तक ये चिकन तैयार होता, ये 10-15 मिनट के लिए इसको मसाला भर के रख दूँगी, तो ये बहुत मज़े की और क्रिस्पी हो जाएंगी। जी ये देखें, चिकन और दही ने कितना पानी छोड़ा है। अब आग तेज़ करके इसका पानी खुश्क कर लूँगी। ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करना। आजकल अब गर्मी आ रही है, तो गर्मी में तो ऐसी चीज़ें, अचार की चीज़ें अच्छी लगती हैं। अच्छा जी, जब तक इसका पानी खुश्क होता इसको रखूँगी दूसरे चूल्हे पे, और इधर मैं उसका टमाटर पेस्ट वो तैयार कर लूँगी। तेल डाल के, तेल थोड़ा गर्म हो जाए, अब ये टमाटर की पेस्ट इसमें डाल दूँगी। अब इसका सारा पानी टमाटरों को खुश्क कर लूँगी। अब ये मेरे पास टमाटो पेस्ट है, ये भी इसमें डाल दूँगी। ये देखें, इसका पानी टमाटरों का खुश्क हो चुका है। अब टमाटरों को भून के तो इसमें कढ़ाई में डाल दूँगी। चलो जी, अब ये अच्छी तरह भून चुके हैं टमाटर, पेस्ट अच्छी तरह भून ली है। अब मैं इसको उतार लूँगी चूल्हे से, देते हैं और इस पे आ जाते हैं। ये देखें, चिकन का पानी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें टमाटर भी डाल दूँगी। इसको चिकन में अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अब मैं इसके साथ ही ये हरी मिर्चें भी जो मसाला भरा था वो भी डाल दूँगी, और इसकी आंच बिल्कुल हल्की कर दूँगी। थोड़ा सा इनको चिकन के साथ फ्राई करके तो मैं 10 मिनट के लिए दम पे रख लूँगी। अब 5 मिनट के लिए भून लिया इनको। अब इसको मैं 10-15 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। मिलते हैं 10 मिनट की ब्रेक के बाद। जी व्यूअर्स, ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसका ढक्कन उठाऊँगी। कितना अच्छा खाना तैयार हो गया। इतनी खुशबू आ रही है किचन में कि आप ज़रूर बनाएं ये रेसिपी। इतनी खुशबू आ रही है, दिल कर रहा है अभी रोटी मंगवाऊँ तंदूर से, खमीरी रोटी वो भी, और अभी खाना शुरू कर दूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें, अचारी चिकन कढ़ाई तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।